Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Now we are starting with exercise 8.3. This is question number 1. So in this question we have which is greater. Means हमें यहाँ पे क्या बताना है कि इन दो नंबर्स जो डेसिमल नंबर है उसमें से कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा होगा. नाउ देखो अभी तक हम कोई भी अगर दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं, लेट्स सपोज इफ आई राइट 3 and 4. सो अगर आपको इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है तो आप इजीली इसमें से बता सकते हो कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा नंबर है. जो हम साइन पुट वगैरह करते थे ग्रेटर देन, लेस देन का, इक्वल टू का. लेकिन अब यहाँ पे जो है वो है डेसिमल नंबर्स. जब डेसिमल नंबर्स पे आता है तो सबसे पहले इसमें स्टेप वाइज आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी. जैसे कि अगर जैसे ये दो डेसिमल नंबर है तो हमें इसका पहली नंबर देखना पड़ेगा. यहाँ पे ये दोनों सेम है. अगर मैं यहाँ 1/5 और 0/5 तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, फर्स्ट नंबर. एक 1 है एक 0 है. यहीं पे अगर ये ग्रेटर आ गया मीन्स ये पूरा जो डेसिमल है वो इससे बड़ा होगा, चाहे यहाँ पे 9 होगा तब भी. ठीक है. ऐसे ही अगर जैसे इस टाइप में आपके पास दोनों फर्स्ट सेम है, मीन्स ये भी 0 है ये भी 0 है. सो हम आगे जाते हैं. जैसे डेसिमल के बाद वाला नंबर फिर कौन सा है. फॉर एग्जाम्पल 0.5 और 0.7 ले लेते हैं. सो स्टार्टिंग में दोनों का 0 है. इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो एक 4 है एक 7 है. अगेन हमें पता चल जाएगा दोनों में से कौन सा बड़ा है. अब प्रॉब्लम आपको तब आएगी जब एक आपके पास होगा लेट्स सपोज 0.4 और एक है 0.03. ठीक है. अब क्या है, ये दोनों जो डेसिमल है ये लाइक डेसिमल नहीं है. लाइक डेसिमल्स क्या होता है, जिनके पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो सेम होती है. जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज 0.4 मींस डेसिमल के बाद एक डिजिट है. लेकिन अगर आप आगे देखें तो 0.03 है मींस डेसिमल के बाद 2 डिजिट है. जब आपको ऐसे दो डेसिमल्स को कंपेयर करना होता है तो पहले हम उसे कन्वर्ट करेंगे लाइक डेसिमल में. अभी इस टाइप के हमारे पास पार्ट्स होंगे तो हम देखेंगे कि हम उसको लाइक डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं. फॉर नाउ अभी जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसमें हम क्या देखेंगे, वी हैव 0.3 एंड 0.4. मतलब कि आपके पास यहाँ के जो फर्स्ट वाला है आप वो देखोगे तो वो आपके पास सेम है. हम चले जाएंगे डेसिमल के बाद. अब यहाँ पे है 3 यहाँ पे है 4. अब नंबर्स में तो कंपेयरिंग बहुत इजी है. 3 और 4 में से भी इजीली से 3 छोटा नंबर है 4 बड़ा नंबर है. सो जब हम स्टेप वाइज आगे जाएंगे सो वी विल नो दैट 0.3 is less than 0.4. ठीक है. So this was the part number A. Let's come to the next part. Now coming to the next part. Now we have 0.07 और 0.02. सबसे पहले हम इसमें चेक करना है कि लाइक डेसिमल्स है या नहीं. लाइक डेसिमल्स कैसे देखेंगे, पॉइंट के बाद आपके पास 2 डिजिट्स है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है. मीन्स अब आपको इसे कंपेयर करना है बिकॉज ये लाइक डेसिमल्स है. सो जब हम इनका कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लेट्स राइट डाउन दी डेसिमल्स. सो आप देखोगे डेसिमल से पहले जो नंबर है दैट इज दोनों में 0 है. मींस ये भी 0 पॉइंट समथिंग है ये भी 0 पॉइंट समथिंग है. तो फर्स्ट वाला हमारा कैंसिल हो गया बिकॉज वो सेम है. अब आएंगे हम डेसिमल के बाद वाले नंबर पे विच इज अगेन सेम. सो द लास्ट नंबर वी हैव इज डिफरेंट. मींस दिस इज 7 दिस इज 2 which makes clear कि अगर यहाँ पे ये 0.0 तक सेम है, आगे का आपके पास अलग है, तो जो नंबर ग्रेटर होगा. नंबर कंपेयर करना है आपको, ये नहीं देखना कि ये डेसिमल नंबर्स है तो हम उसको प्लॉट करके देखें कुछ भी. आपको सिर्फ अब साथ साथ के पहले ये ध्यान रखना है कि अगर 1 डिजिट है तो आप उसको 1 डिजिट से कंपेयर करो. अगर 10th प्लेस पे है तो वो 10th प्लेस पे कंपेयर हो. ठीक है. सो we'll put the sign, this will be greater. हमें यहाँ पे यही बताना है कि दोनों में से कौन सा डेसिमल नंबर ग्रेटर है. ओके. सो दिस वाज द बी पार्ट. नाउ नेक्स्ट पार्ट वी हैव इज 3 और 0.8. अब इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखना है कि ये दोनों जो है, सबसे पहले तो ये आपके पास डेसिमल में और ये डेसिमल में है ही नहीं. तो आपको इसे पहले डेसिमल में लिखना होगा. नॉर्मल नंबर को डेसिमल में लिखना इज वेरी सिंपल. आप सिंपली यहाँ पे इसको 0.0 कर दोगे. अब यहाँ पे हम मिस्टेक क्या करते हैं, अगर ये 3 लिखता है हमें लाइक डेसिमल बनाना है तो हम इसको लिख देते हैं 0.3 जो कि गलत है. अब देखो ये नंबर
3 है, 0.3 का मतलब है 0 एंड देन थर्ड पार्ट, ये नंबर ही 3 है। सो 3.0 और 0.3 में बहुत डिफरेंस है, सो यू हैव टू बी केयरफुल जब भी आप ये करोगे। दिस इज नंबर 3, 0.3 आप इसको नहीं बना सकते, ठीक है। सो इसको हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट, अब हमारे पास जो दूसरा नंबर है वो ऑलरेडी डेसिमल में है, विच इज 0.8, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। सो फर्स्ट नंबर से कंपेयर करेंगे, दिस इज 3, दिस इज 0। जब फर्स्ट नंबर में आपको एक नंबर बड़ा मिल जाएगा तो हम आगे नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे नहीं, जस्ट बिकॉज ये डेसिमल नंबर्स है। सो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको डेसिमल के बाद वाला ही कंपेयर करना पड़ेगा, ओके। अगर आपको फर्स्ट डिजिट दिख रहा है कि ये बड़ा है वो छोटा है तो हम आगे नहीं जाएंगे। डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख सकते हो दैट 3.0 इज ग्रेटर देन 0.8, और जैसे अगर क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है सो यू कैन राइट इट एज 3 is greater than 0.8. Okay, so this was part number B and C. Let's come to the other parts. Now coming to the next part, we have 0.5 और 0.05. अब यहाँ पे कुछ नंबर्स तो सेम है लेकिन स्टिल ये लाइक डेसिमल्स नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास डेसिमल के बाद एक डिजिट है और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। नाउ सी, हमें डेसिमल में एक और डिफरेंस समझना है। अगर आपके पास है 0.5 और अगर आपके पास है 0.50, तो ये दोनों नंबर्स, तो ये दोनों डेसिमल्स सेम होते हैं, ठीक है। बिकॉज 5 के बाद, डेसिमल के बाद आप कितने भी जीरो लगा सकते हो, तो अगर आपके पास 0.5 और 0.50 है तो वो सेम है। लेकिन अगर आपके पास 0.5 और 0.05 है तो वो सेम नहीं होते। मोस्टली हम क्या समझते हैं कि अगर यहाँ पे 5 है, इधर भी 5 है, ये दोनों इक्वल हो गए, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट थिंग, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, मींस आपके पास ये लाइक डेसिमल है और ये दोनों इक्वल नहीं होते। तो ये कंफ्यूजन आपको क्लियर रखनी है कि 0.5 और 0.05 में बहुत डिफरेंस होता है, ओके। सो कमिंग बैक टू आवर पार्ट, हमारे पास है 0.5 और 0.05। अब अगर हमें इसको कंपेयर करना है दोनों नंबर्स को, ये देखने के लिए कि कौन सा डेसिमल बड़ा है, तो हमें इन्हें लाइक डेसिमल में लिखना होगा। लाइक डेसिमल में आप कैसे लिख सकते हो? देखो, कोई नॉर्मल नंबर है 5, लेट्स सपोज डेसिमल नहीं है, सिर्फ 5 है, इसके आगे अगर मैं 0 ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 50, राइट। लेकिन अगर मैं 5 के यहाँ पे 0 ऐड करूं तो ये 5 ही रहेगा, है ना। ऐसे ही आपके पास डेसिमल में होता है। अगर डेसिमल के बाद आपके पास 5 है, सो 5 के पीछे आप कितने भी जीरोस ऐड करते रहो, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये डेसिमल के बाद है, इसमें उल्टा होता है, 5 के आगे अगर आप 0 ऐड करोगे तो नंबर में डिफरेंस आएगा, ठीक है। सो मतलब कि अगर आपके पास 0.5 है तो आप इसको लिख सकते हो 0.50, क्योंकि हमें ये डेसिमल लाइक डेसिमल बनाना है। तो ये हमने डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स कर दी, यहाँ पे भी आपके पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज ये लाइक डेसिमल्स है। अब इसका कंपैरिजन अगर हम स्टार्ट करें, फर्स्ट है दोनों ही 0 है आपके पास, मींस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट पे जाएंगे, वंस टर्म देख लिया, अब आते हैं 10th प्लेस पे, मींस डेसिमल के बाद वाली प्लेस में। अब डेसिमल की बाद वाली प्लेस दोनों की डिफरेंट है, सो दिस मींस अब इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? 5 और 0 में से इट इज 5, सो दिस मींस 0.50 विल बी ग्रेटर देन 0.05। ऑल्सो आपको इसे इस तरह से भी लिख सकते हो 0.5, बिकॉज 0.50 and 0.5 are same, so this will also be greater than 0.05. Okay, so this was the D part. Now moving to the next part. अब हमारे पास है 1.23 and 1.2. So 1.23 और 1.2 में दोनों ही लाइक डेसिमल्स नहीं है। क्यों? बिकॉज डेसिमल के बाद 2 डिजिट एंड यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो पहले आपको इसे लाइक डेसिमल्स बनाने पड़ेंगे। अब लाइक डेसिमल्स कैसे बनाओगे? यहाँ पे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो ये हम चेंज करेंगे। दिस विल रिमेन 1.23, बट ये चेंज हो जाएगा 1.20, बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर है तो उसके आगे आप कितने भी जीरोस लगा सकते, ठीक है। सो अब हमारे पास ये दोनों डेसिमल
लाइक डेसिमल आ गई। यहाँ पे भी डेसिमल के बाद आपके पास 2 डिजिट्स है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है। अब हम इसका कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट नंबर दोनों का सेम है, अगर दोनों नंबर सेम है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्लेस पे विच इज 2 एंड 2 अगेन 10th प्लेस वाले भी दोनों नंबर्स सेम है, सो हम आगे चलेंगे। अब ये आ गया यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0। अब 3 और 0 का कंपैरिजन हम कर सकते हैं। वी नो 3 इज ग्रेटर देन 0, सो दिस मीन्स अगर यहाँ पे 3 0 से ग्रेटर है तो ये पूरा डेसिमल नंबर इस डेसिमल नंबर से ग्रेटर हो जाएगा। और वी कैन आल्सो राइट इट एज 1.23 ग्रेटर देन 1.2। ओके, सो दिस वाज द की पार्ट। नाउ लेट्स कम टू द अदर पार्ट्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है 0.099 एंड 0.19। तो सबसे पहले हमें देखना है क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। देखो अब ये दोनों लाइक डेसिमल्स नहीं है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद बस 2 डिजिट है। सो पहले हमें इनको लाइक डेसिमल बनाना पड़ेगा। सो ये हो गया 0.099, यहाँ पे 3 डिजिट है, इसमें तो आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो 0.19 है इसको आप 3 डिजिट्स बना सकते हो। सो दिस विल बी, एक 0 ऐड कर दो आगे, बिकॉज आगे हम डेसिमल में जीरोस ऐड कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 0.190, राइट। सो अब ये दोनों डेसिमल्स लाइक डेसिमल्स है। यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। सो अब हम इसे कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिजिट देखें, दोनों 0 है, राइट, तो कैंसिल हो गया। सेकेंड डिजिट पे आते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। 0 और 1 में से 1 बड़ा नंबर है, ये हमें यहीं पे ही पता चल गया, तो हमें आगे भागने की जरूरत नहीं है। यहीं से हम बोल देंगे that 0.099 is smaller than 0.190, मतलब कि 0.19 ग्रेटर नंबर है, ठीक है। देन जी पार्ट में हमारे पास है 1.5 और 1.50। अब 1.5 और 1.50 देखना है। अब यहाँ पे ये जो है दोनों लाइक डेसिमल्स नहीं है। सो लाइक डेसिमल्स इनको हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? 1.5 के आगे मैं 0 लगा सकती हूँ, राइट। अब यहाँ पे अगर 0 लगाए, ये हो गया 1.50 और दूसरा नंबर हमारे पास ऑलरेडी 1.50 है। सो मतलब कि ये दोनों डेसिमल नंबर्स इक्वल हो जाएंगे, मतलब 1.5 और 1.50 सेम होता है। ये हमने पहले डिस्कस भी किया था, है ना। सो दिस वाज पार्ट नंबर जी। नाउ लेट्स कम टू द अदर पार्ट्स। नाउ कमिंग टू द एच पार्ट। एच पार्ट में हमारे पास है 1.431 एंड 1.490। अब ये दोनों लाइक डेसिमल है। व्हाई? बिकॉज दोनों ही में हमारे पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ रही हैं। सो नाउ अब हमारे पास ये तो पता चल गया दोनों लाइक डेसिमल्स हैं, हमें इनको करना है कंपेयर। सो लेट्स राइट डाउन दी डेसिमल्स। अब जब कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फर्स्ट डिजिट लेंगे। सो दिस इज 1, यहाँ पे ये भी 1 है, तो दोनों सेम है, कैंसिल कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है 4, यहाँ पे भी 4 है, अगेन कैंसिल आउट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। अब 3 एंड 9 कौन सा बड़ा है? 9 इज ग्रेटर। सो दिस मीन्स ये पूरा डेसिमल इस डेसिमल से बड़ा हो जाएगा। सो 1.431 is smaller than 1.490. Okay, so this was part number H. Now let's come to the next part. Now coming to the next part. Next part में हमारे पास है 3.300 और 3.300. यहाँ पे दोनों डेसिमल्स सेम है, so this means this is equal. यहाँ पे हम नहीं बता सकते कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट वी हैव 5.640 और 5.603। अब इसमें हमें पहले देखना है कि ये लाइक डेसिमल्स है या नहीं। तो हम डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल के बाद है 1 2 3 डिजिट्स एंड इसमें हमारे पास डेसिमल के बाद है 3 डिजिट्स। सो दिस मीन्स ये लाइक डेसिमल्स है। अब हमें इन्हें कंपेयर करना है। सो कंपैरिजन हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डिजिट से। यहाँ पे पहली डिजिट दोनों की ही 5 है, सो डेसिमल के बाद आ जाते हैं। वी हैव 6 एंड
6 अगेन। नेक्स्ट डिजिट में हमारे पास एक 4 है, एक 0 है, तो 4 और 0 में से 4 इज दी ग्रेटर नंबर। सिंस यहाँ पे इस डेसिमल में कोई ग्रेटर नंबर आया तो हम लिख सकते हैं that 5.640 is greater than 5.603. Okay, so this was the last part of this question. So let's come to the next question.